नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा प्रसंग है वह है पिता का आशीर्वाद। एक समय की बात है कि कर्नाटक के मंगलूर में एक व्यापारी था जो जिसका अंत समय जब आता है तो वो अपने पितृ धनपाल को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि धनपाल, मेरे पास तेरे को देने के लिए विरासत की कोई संपत्ति नहीं है। मैंने ज़िंदगी भर जो है सच्चाई और ईमानदारी ही कमाई है और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू यदि किसी मिट्टी को भी पकड़ेगा तो वह भी सोना हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और धनपाल जो है अपने पिताजी को प्रणाम करता है, उनको पैर छूता है और जैसे ही उनके पैर छूता है उसके पिताजी उसके सर पे हाथ रखते हैं और अपने हंसी खुशी प्राण त्याग देते हैं। अब जो होता है क्या है कि घर की सारी जिम्मेदारी जो है धनपाल के हाथों में आ जाती है। धनपाल अपना घर चलाने के लिए एक रेड़ी यानी कि एक ठेली लगाने लगता है। वह ठेली पे उसका काम चल पड़ता है और वह आगे चलकर एक दुकान ले लेता है। जब वह दुकान ले लेता है तो दुकान पे उसका व्यापार काफ़ी बढ़ोतरी होने लगती है और वह अच्छे व्यापारियों में उसकी गिनती होने लगती है, क्योंकि उसका जो है व्यापार अच्छा चलता है, पिता का आशीर्वाद होता है। वह सबसे यही कहता था, बस पिता का आशीर्वाद है जो मेरा व्यापार चल रहा है। तो कुछ लोग तो उसे पिता का आशीर्वाद से ही पुकारने लगते हैं कि पिता का और वह इस बात का बुरा नहीं मानता था और पिता का आशीर्वाद समझ के ही उसे अपने कार्य को करता था। उसे पता था कि मेरे पिताजी ने आज तक जो भी कार्य किया है वह सत्य के मार्ग पर चलकर किया है और उन्होंने मुझे वही आशीर्वाद दिया। मेरे को उन्हीं का आशीर्वाद है जो मेरा आज व्यापार इतना बढ़ोतरी पे आया है। उसका एक मित्र हुआ करता था, वह उससे कहता था, तू ऐसा क्यों कहता है कि मेरे पिता का आशीर्वाद है जिस वजह से मेरा व्यापार चल रहा है, ये तेरी मेहनत है, लगन है जिससे ये तेरा व्यापार चल रहा है। तो वह जो है अपने मित्र की बात को सुनकर सोचता है कि चलो मैं क्यों ना एक बार अपना ऐसा कोई व्यापार करता हूँ जिससे मुझे नुकसान हो। तो इस बारे में वह अपने मित्र से सलाह लेता है कि मुझे कोई ऐसा व्यापार बताओ जिससे मुझे कि नुकसान हो, जिससे मैं पता कर सकूं कि मेरे पिता के आशीर्वाद से ही मुझे फ़ायदा होता है या नहीं। तो उसका मित्र सोचता है कि लगता है कि इसको अपनी जो है धन और संपत्ति का काफ़ी घमंड हो गया है, तो वह जो है उसको तुम लौंग का व्यापार करो और वहाँ से लौंग ख़रीद के जहाज़ में रख के अफ्रीका बेचो। वहाँ बेचने से तुम्हें जो है नुकसान होगा, क्योंकि भारत के लोग अफ्रीका से लौंग ख़रीद के भारत में ही 10-12 गुना अधिक दामों पे बेचा करते थे। धर्मपाल तय करता है कि मैं स्वयं ही भारत जाके इस व्यापार को देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे पिताजी का आशीर्वाद कितना रहता है। वो भारत जाता है और भारत से लौंग खरीदता है और जहाज़ में रखने के बाद रखवाता है और उससे वह अफ्रीका पहुँचता है और अफ्रीका पहुँचने के बाद वो जजीराबाद के रेतीली रास्तों में व्यापारियों से मिलने के लिए चल देता है। रास्ते में उसे जजीराबाद के जो है सुल्तान दिखाई पड़ते हैं। वो काफ़ी अपने सैनिकों के साथ सैनिकी जत्थे के साथ निकलते हुए होते हैं। वह लोगों से पूछता है कि यह कौन है, तो वहाँ के लोग बताते हैं ये यहाँ के जो हैं सुल्तान हैं। तो वह उनके पास जाता है, उनको प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भारत से आया हूँ, भारत के गुजरात राज्य से आया हूँ और मैं यहाँ व्यापार करना चाहता हूँ। तो सुल्तान जजीराबाद के जो सुल्तान होते हैं वो सोचते हैं, वो उसका आदर संस्कार करते हैं, उनसे कहते हैं कि आपका यहाँ स्वागत है और आप यहाँ किस चीज़ का व्यापार करना चाहते हैं। तो धर्मपाल जो है वो बताता है कि मैं यहाँ जो है लौंग का व्यापार, मैं भारत से लौंग लेके आया हूँ, लौंग का व्यापार करना चाहता हूँ। तो सुल्तान जो है हंसने लगते हैं और धर्मपाल से कहते हैं कि आपके किसी दुश्मन ने ही आपको यह व्यापार करने की सलाह दी होगी जो आपका अहित चाहता होगा, क्योंकि
यहाँ तो खुद ही लौंग का ही व्यापार होता है। यहाँ लौंग अन्य राज्यों में यहीं से लौंग जो है जाया करती है। तो यहाँ तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा? इसमें तो आपको भारी नुकसान होगा। तो धर्मपाल बताता है कि मेरे पिताजी जो थे वो बहुत सत्यवादी और ईमानदार थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया और केवल ईमानदारी और सत्यता के अलावा उन्होंने मरते समय मुझे भगवान की आशीर्वाद दिया था कि यदि मैं जिस मट्टी को भी अगर मैं छूँगा तो वह मट्टी भी मट्टी भी छूँगा तो वह सोना हो जाएगी। और उनके आशीर्वाद से मुझे जो है मेरा व्यापार काफ़ी फल फूल रहा है। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ भी मेरे पिताजी का मेरे ऊपर कितना आशीर्वाद है कि इस व्यापार में मुझे फल प्राप्त होगा या नहीं। तो राजा कहते हैं ठीक है, आप यहाँ व्यापार कीजिए। तो पर वह उस राजा जी से एक बात पूछता है कि हे सुल्तान, मुझे एक बात बताइए कि आपके साथ जो आपका जत्था चल रहा है, इनके पास ना कोई हथियार है ना तलवारें हैं और सबके हाथों में छन्नियाँ क्यों है? तो सुल्तान जो है उन्हें बताता है, उस व्यापारी से कहता है कि मैं सुबह यहाँ समुद्र तट पे भ्रमण करने आया था और मेरे हाथ की एक अंगूठी गिर गई थी। तो व्यापारी धर्मपाल जो होता है वो उनसे पूछता है कि काफ़ी कीमती अंगूठी होगी वो। बोले नहीं, ऐसे तो मेरे पास सैकड़ों हज़ारों अंगूठियाँ हैं, लेकिन वह अंगूठी मुझे किसी फ़कीर ने दी थी और जब से वह अंगूठी मेरे पास आई है मेरा राज्य और मैं काफ़ी फल फूल रहे हैं और मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, इसलिए वह मेरे को अंगूठी जो है बहुत बेशकीमती है। तो इतनी ही बातें करते करते जो है धर्मपाल एक मुट्ठी रेत उठा के, अभी बात चल रही होती है कि एक मुट्ठी रेत उठा के उस सुल्तान के हाथ में देता है और चलने लगता है। वह सुल्तान जो है उस रेत को देखते हैं और धीरे धीरे गिराने लगते हैं। तो वह सुल्तान जी की जो अंगूठी होती है वो उनके हाथ में आ जाती है। तो वो देख के बड़े आश्चर्य होते हैं और उनसे कहते हैं कि हे धर्मपाल, कि तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर वाकई में काफ़ी आशीर्वाद दी, वो आपके पिताजी का जो आशीर्वाद है आपको प्रमाणित करता है कि आपके पिताजी का जो है आशीर्वाद सदा बना हुआ है। मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, बताइए आप क्या चाहते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। तो धर्मपाल कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऊपर पिताजी के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं, इस अपने राज्य को खुशहाल ज़िंदगी, लोगों का भला कीजिए, मैं बस यही चाहता हूँ। राजा सुल्तान होता है उससे बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे जिस चीज़ का आप व्यापार करने आए हो वह व्यापार लौंग का जो व्यापार करने आए हो उसको मैं ख़रीदता हूँ, बताइए आप इसके कितने दाम लेना चाहेंगे? आप जो दाम बोलेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो इसीलिए यदि पिता का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती। इसलिए माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा कोई संपत्ति नहीं है। भगवान से विनती कीजिए कि और भगवान से कहिए कि हे प्रभु, हमारे माता पिता का आशीर्वाद सदा हम लोगों पे बना रहे। बोले अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजन की जय।